एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी बाहर जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। यहाँ पे जो है रूटीन ना वहाँ के हिसाब से चेंज हो गया है मेरा, क्योंकि वहाँ पे पहले मैं काम करती थी, उसके बाद फिर मैं नहाती थी, धोती थी, पूजा पाठ मैं करती थी। बट यहाँ पे मॉर्निंग में उठते ही पहले नहाना धोना पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही फिर कोई और काम करना है। तो यहाँ से वहाँ का जो है थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। काम तो वही करना है, बस आगे पीछे हो गया है। लेकिन यहाँ गाँव का जो रूटीन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे उठना है और नहाना है, पूजा करना है। वहाँ भी उठने का टाइम तो मेरा सेम है, 5:30 बजे मैं यहाँ भी उठती हूँ, 5:30 बजे मैं वहाँ भी उठती हूँ। लेकिन डिफरेंट ये है कि यहाँ पे उठ के मुझे वॉक नहीं करना होता है और वहाँ पे मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं वॉक करने चली जाती थी। और मतलब जो 1 घंटे में वहाँ पे वॉक कर रही हूँ ना, उस 1 घंटे में तो मतलब हर कोई भी बहुत आराम से झाड़ू पोछा कर लेगा, मॉर्निंग के टाइम पे नहा लेगा, नहा के पूजा वगैरह भी कर लेगा। तो बस यही डिफरेंट हो गया कि जो वहाँ पे मैं वॉक करने में टाइम देती थी, यहाँ पे नहाना धोना पूजा पाठ में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे घूमने की जगह नहीं है। मतलब बाहर है, बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन मॉर्निंग में हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पे अभी जो मैं दिखा रही हूँ नींबू और पानी दिखा रही हूँ, बाकी मैं यहाँ पे सादा पानी ही पी हूँ, नींबू डाल के नहीं पी हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना वो मतलब बहुत अच्छे टॉपिक पे है कि मतलब कैलोरी को हम कैसे काउंट करेंगे और कितने कैलोरी का हम खाना खाएंगे, कैलोरी कितना हम लोग को लेना है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, जो कि मैं खुद फॉलो की हूँ वो सारी चीज़ें, तभी जाके मेरा 15 किलो वज़न कम हुआ है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आप लोग देखे हैं कि पहले मैं मॉर्निंग में नींबू पानी पीती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पी हूँ। ये क्लिप मेरी पहले की है, जो जब ये जो मतलब मेरा रूटीन रहा है नोएडा में रहा है। वहाँ मैं क्योंकि उस टाइम पे मुझे वेट लॉस करना था। अभी मेरा वेट बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है, तो अभी मैं गुनगुना पानी ही पी रही हूँ। उसके बाद ये है काबुली चना है, लोबिया है, साथ में राजमा है। इसे मैं रात में ही भिगो के रख दी थी। अभी मॉर्निंग के टाइम पे इसको मैं कुकर में डाल के और मैं सीटी लगा दूंगी। एक ही सीटी लगाने तक ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा। ये वाला जो स्प्राउट है ना, ये चना और मूंग से भी ज़्यादा अच्छा है। चना और मूंग वाला जो स्प्राउट होता है वो भी मैं बहुत खाई हूँ, 2-3 महीने में लगातार उसको खाई हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हमें वेज से ही प्रोटीन लेना है। और जो ये राजमा छोला वाला जो है ना, इसमें अगर आप 1 कटोरी खाते हैं तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन 1 कटोरी में ही मिल जाएगा। पूरे दिन प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मॉर्निंग में ही आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद जो है घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज करने में बैठ गई थी। मैं हमेशा से बताती हूँ कि मैं 8:30 बजे एक्सरसाइज करती हूँ हमेशा से, और यहाँ पे भी मुझे 8:30 बजे टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने का। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, वो लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ गांव में ना लोग आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं अपने बेडरूम में ही योगा वगैरह कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोगों का मैं वेट लॉस करवा रही हूँ, आप लोग के साथ मैं डाइट शेयर कर रही हूँ, एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसको 30-30 की आप लोग को 3 सेट करना है। हाँ, कल कमेंट आया था कि मतलब कैसे काउंटिंग करेंगे 30 बार का। तो देखिए, जो ये मैं अभी दोनों पैर आगे पीछे कर रही हूँ, इसको एक ही काउंटिंग करेंगे। ये नहीं कि जो पीछे कर रही हूँ वो एक हो गया, जो अंदर की तरफ खींच रही हूँ वो एक हो गया। इसको एक ही हम काउंट करेंगे। तो ऐसे ही 30 बार होता है। 30 बार करिए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर से 30 बार करिए, फिर कुछ सेकंड रुकिए, फिर से 30 बार करिए। ऐसा नहीं है कि 30 बार करने के बाद 2-3 मिनट का आपको गैप लेना है। अगर 2-3 मिनट गैप ले लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो आराम उसको मिल जाएगा, फिर आगे से वो चीज़ नहीं होगा। तो जब बॉडी थकी थकी सी रहती है ना, उसी में फटाफट से एक्सरसाइज करते रहिएगा। तो चलिए जी, अब टॉपिक शुरू करते हैं कि कैलोरी को हम कैसे खाएंगे, कितने कैलोरी खाएंगे। तो देखिए, कैलोरी काउंट करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मशीन होती है इसकी कि आप ना मतलब खाने को उस पर नापेंगे, नाप के वो बताएगा कि कितने कैलोरी का है, आप कितना खा सकते हैं।
लेकिन ये हर किसी के घर में मशीन नहीं है कि हर कोई उस मशीन पे रख के ही खाना नाप के फिर खाएगा, क्योंकि मेरे घर में खुद ही नहीं है। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कितना कैलोरी खा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके वज़न कम करने में सबसे बड़ा योगदान होता है कैलोरी। जितना कम कैलोरी आप लेंगे उतना जल्दी आपका वज़न कम होगा। ये नहीं है कि आप खाते रहिए वज़न भी कम हो जाएगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाने से वज़न कम नहीं होता है। जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आपका वज़न जो है बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है हेल्दी खाना खाने से ही आपका वज़न कम होता है, उससे वेट जो है बढ़ता भी है कि फल फ्रूट खा लिया, दूध खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया तो वज़न कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उससे और नहीं तो वज़न बढ़ने ही लगेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वेट लॉस में, मैं पहले ही बता दी कि कैलोरी, कम से कम कैलोरी लीजिए। अब कैलोरी कम कैसे लेंगे, तो मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में बता रखी हूँ कि जैसे अगर 2 रोटी खाएंगे तो कम कैलोरी ले रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कैलोरी है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 रोटी खा रहे हैं, उसमें 150 कैलोरी है, और अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो आपको 300 कैलोरी मिल रही है, उसका दुगना मिल जा रहा है। तो जब कम खाएंगे तो कम कैलोरी आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ की मैं बार बार बताती हूँ कि चावल रोटी में एक ही चीज़ खाइए। ऐसा नहीं है कि आप 2 रोटी भी ले लिए साथ में चावल भी ले लिए, दोनों चीज़ मत खाइए, सिर्फ एक ही चीज़ खाइए। या तो आप चावल खाइए या तो आप रोटी खाइए। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में चावल नहीं खाई हूँ, बिल्कुल भी टच नहीं की थी। 2 चीज़ मैं अपने वेट लॉस जर्नी में एकदम से छोड़ रखी थी, एक चावल, दूसरा चीनी। मैं कभी भी चाय वगैरह नहीं लेती थी। चाय लेती भी थी तो मैं ब्लैक टी लेती थी, वो भी गुड़ वाली, जिसमें बहुत हल्का गुड़ मैं डालती थी। तो चीनी मैं बिल्कुल भी नहीं ली हूँ। दूसरा चीज़ है कि मैं चावल नहीं ली हूँ। कम से कम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, काम करने की शक्ति नहीं आपके अंदर रहेगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमें ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है। काम करने की जो होती शक्ति होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है कि आपका वज़न जो है वो बढ़ने लगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा वज़न बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। हमारे पेट को जो है ना, उसको भी आराम देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है हम डालते जाएंगे, वो वर्क करता जाए तो वह जाके फिर बीमार होता है। हमारे अंदर के ऑर्गन ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा खाइए। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इकट्ठे कभी भी नहीं खाना चाहिए कि एक बार में ही पूरा पेट भर लिया, उसके बाद चलो 2-4 घंटे की छुट्टी है, नहीं खाना है, 2-4 घंटे बाद खाना है। 4 घंटे के अंदर आपको 2 बार खाना पड़े वो ठीक है, लेकिन इकट्ठे आप खाना मत खाइए, ये आपका पेट भरा रहे। मैं अभी भी यहाँ पे गाँव में हूँ, मैं पेट भर के खाना नहीं खाती हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे लगता है कि 2 रोटी मिलती, 1 रोटी मिलती तो मैं और खा लेती। भूख मुझे सताए ही रहती है, क्योंकि यहाँ मैं डाइटिंग नहीं कर पा रही हूँ बहुत अच्छी वाली। डाइटिंग वैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत हार्ड डाइटिंग नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं अपने खाने पे कंट्रोल करके रखी हूँ। मैं खाती हूँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में अचार, सलाद हो जाता है। इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। साथ में जैसे ये स्प्राउट वगैरह मैं अपना खा लेती हूँ। अजवाइन, जीरा, मेथी का पानी मैं पीती ही पीती हूँ। एक चीज़ का पानी मैं ज़रूर लेती हूँ। रात को डिनर के बाद हर हाल में मैं वॉक करती हूँ। मान लो एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वॉक तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वॉक से कैलोरी हमारी बहुत अच्छी खासी बर्न हो जाती है। तो जब तक 200 से 250 कैलोरी हमारी बर्न नहीं होती है ना, तब तक मैं वॉक करते रहती हूँ। मेरे घर में जगह है, हर किसी के घर में जगह होगा। आपके घर में हॉल होगा, अगर हॉल नहीं है तो छत तो होगी ही, छत पे चलिए। अगर गांव में रहते हैं तो दुआरा बहुत बड़ा होता है। अगर आप शहर में रहे हैं तो गली होती है। अगर मतलब पार्क है आपके आजू बाजू तो पार्क होता है। अगर आप चाह लेंगे कि मुझे वॉक करना है तो बहुत जगह मिल जाएगी। अगर आपको आलस आ रही है, अगर नहीं चाह रहे ना, तो बहुत बड़ी जगह भी आपको छोटी पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जगह ही नहीं है, कहाँ मैं वॉक करूँ। मैं भी घर की बहू हूँ, लेकिन मैं 8-9 बजे रात को मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। जब डिनर हो जाता है, मेरे ससुर जी अपने बेडरूम में चले जाते हैं, उसके बाद मेरी मम्मी बाहर बैठी रहती हैं और मैं वॉक करती हूँ। साथ में मेरी जेठानी भी होती है, मेरे बच्चे भी होते हैं दोनों जो छोटे वाले हैं। तो हम सब लोग मिल के वहाँ पे वॉक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप रात को डिनर करते हैं उसके बाद ज़रूर करिए। जैसे कि मेरा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने कैलोरी को बर्न कर रही हूँ वॉक के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज हो गई थी, उसके बाद जो है अभी आप देखे ही हैं कि मैं अजवाइन मेथी पानी पी हूँ। उसके बाद जो है 8:30 बजे यहाँ पे मैं खा रही थी जो स्प्राउट मैं बना के रेडी की थी, जिसमें लोबिया था और चना था, साथ में
राजमा था। राजमा और छोले और लोबिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसको आप लोग ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए। अगर बॉयल करके नहीं खा रहे हैं तो सब्जी बना के उसका खाइए, लेकिन छोला राजमा ज़रूर खाइए। उसके बाद जी है, अभी 11:30 बजे का ये टाइम हो रहा था, तो मैं पपीता काट रही हूँ। वैसे मेरे घर में पपीता 3:30 बजे के करीब कटता है, सब लोग खाते हैं, लेकिन मेरा जो है मैं थोड़ा सा रूटीन में अब जाके आई हूँ। अभी शादी ब्याह में इधर उधर मैं बिज़ी थी, और थोड़ा सा कहीं आओ जो ना, तो रूटीन वैसे ही आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब फिर से वापस से मैं रूटीन में आ गई हूँ, और 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में मैं पपीता खा ली थी। उसके बाद जो है घर का काम यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे कपड़े धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, जैसे चद्दर वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो मम्मी बोली कि आज मशीन लगा दो, सारे चद्दर वगैरह धुल जाए। तो मैं अभी जो है वही कर रही हूँ। और ये जो जगह ना, ये मेरा वॉशिंग एरिया है, इधर ही मेरा बाथरूम है, इधर ही कपड़े धोने का है, इधर सब कुछ है मेरा। तो ये साइड में जो है ना, ये वॉशिंग एरिया है हमारा। टोनी जी का कमेंट था कि सत्तू में गुड़ डाल के भी पी सकते हैं क्या? तो हाँ, पी सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है सत्तू में गुड़ डाल के पीना, तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गुड़ आप खा सकते हैं, गुड़ से कभी भी वज़न नहीं बढ़ता है। चीनी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन गुड़ नहीं होता है। अगर मैं बार बार कहती हूँ, जिनको मीठे की क्रेविंग होती है, दिक्कत नहीं, सॉरी, क्रेविंग जिनको होती है, मन करता है मीठा खाने का, वो गुड़ खा सकता है। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी। अभी तो गांव में आई हूँ, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा खासा वाला गुड़ मिल गया है। शहर में तो क्या होता है कि पता नहीं कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। यहाँ पे तो फ्रेश गुड़ है, तो वो मैं भी कभी कभी खा के पानी पी लेती हूँ। तो आप उसके साथ में पी सकते हैं। दूसरा एक कमेंट था कि क्या सत्तू के साथ में हम चना, रोस्टेड जो चना है, वो खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर आप उसको खाएंगे, क्योंकि सत्तू जो है उसमें भी प्रोटीन और फाइबर है। साथ में आप चना ले रही हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर है, तो आप ज़रूर उसको खा सकती हैं। मैं भी, मेरे पीछे की जितनी वीडियो देखेंगी, मैं इवनिंग के टाइम पे या तो चना, या तो पॉपकॉर्न, या तो मैं मखाने खाई हूँ। यही 3 चीज़ मैं अपने इवनिंग स्नैक्स में हमेशा से खाती आई हूँ। तो बहुत अच्छा है अगर आप चना खा रहे हैं सत्तू के साथ। और वैसे शाम के स्नैक्स में चना खाइए। इस टाइम पे जो मेरा रूटीन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, और वही सारी रूटीन आप लोग फॉलो करिए। अगर जिनको ये वाला वीडियो मेरा समझ में नहीं आता ना, वो मेरी पीछे की वीडियो अगर देखेगा ना, जनवरी वगैरह का, आज के 2 महीने पहले की, तो उसमें तो बहुत 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 अच्छे से मैं डाइटिंग बताई हूँ, पूरा रूटीन के साथ बताई हूँ, किस टाइम पे क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, सब कुछ शेयर की हूँ। तो आप 2 महीने की वीडियो देखिए, या फिर मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना। वो वेट लॉस, मैं 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज है, वो मैं वहाँ पे डाल रखी हूँ सारी वीडियो, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जी, अभी हो गया था लंच टाइम। तो लंच में देखिए, मैं दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन मैं कम लेती हूँ। और दूसरी चीज़, कल एक कमेंट आया था कि तुम्हारी थाली जो है वो तो भरी रहती है खाने से, और तुम कहती हो मैं कम खाती हूँ। तो डियर, इस पे मेरा बेटा भी खाता है, वो 4 साल की है, तो कम से कम 1 रोटी और थोड़ी सी चावल तो वो खाएगी ही खाएगी। तो आप सोचिए कि मैं 2 रोटी ले रही हूँ, थोड़ा सा ही चावल ले रही हूँ, उसमें मेरा बच्चा भी खा रहा है, तो फिर मैं कितना खाती होंगी। और कोई भी माँ पहले अपने बच्चे का पेट भरेगी, उसके बाद ही अपना खाना खाएगी। तो इसी खाने में हम दोनों खाते हैं, तो मतलब मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, मैं बहुत कम कैलोरी लेती हूँ। उसके बाद जी, यहाँ पे मैं खा रही हूँ बादाम। बादाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वेट लॉस में, और बादाम हमेशा भिगो के ही खाइए, कभी कच्चा बादाम मत खाइएगा। राधा जी का कमेंट था कि दी मेरा वज़न जो है 87 था, अभी 78 है मेरा वज़न इस टाइम पे। और मैं लंच जो है लंच टाइम पे नहीं कर पाती, उसी टाइम पे नहीं कर पाती, क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ। तो डियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रही हैं, आगे पीछे लंच कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो खाना है ना, वो कम होना चाहिए। आप किसी भी टाइम पे लंच कर सकती है, 12 से लेके 2 ढाई, कभी भी कर सकती है। बस अगर आपका खाना कम है और आप कम कैलोरी ले रही हैं ना, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन लंच करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ तो आप रही नहीं है, बस आपका टाइम इधर से उधर है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस खाने की क्वांटिटी कम करिएगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा दबा के खा लिया। जितना दबा के आप खाना खाएंगे, उतना ज़्यादा वजन बढ़ता है, उतनी ज़्यादा कैलोरी आपके अंदर होती है। दूसरा चीज़ है कि कल मेरे पे कमेंट आया था बहुत पहले वीडियो पे, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कमेंट मुझे याद है कि मैं तो कितना भी खा लूँ, मैं तो मोटी ही नहीं रहती हूँ, तुम लोग का ड्रामा है, ये कर लो वो कर लो। तो डियर, अगर आप आज की मेरी वीडियो देख रही होंगी, तो मैं आपको ये बता दूँ, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसलिए आप कुछ भी खा ले रही हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है।
वो भगवान का शुक्रिया है, भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको इतना अच्छा वो बना के भेजे हैं, इतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म है कि आप कुछ भी खाएंगी आपको नहीं लगेगा, आपकी बॉडी में सब कुछ वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग हैं ना, जो मोटे लोग हैं ना, हम लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा लो है, मतलब दोपहर के टाइम पे ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका भी मेटाबॉलिज्म लो होता है उनका दोपहर के टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम लोग दोपहर के टाइम पे चावल वगैरह सब कुछ खाने का हम बताते हैं कि दोपहर के टाइम पे ही जितना भी कुछ खाएंगे वो जो है अच्छे से वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा लिया तो मुझे नहीं होता, आप कुछ भी खाते हो लग जाता है। तो यही फ़र्क होता है एक मोटे इंसान में, एक पतले इंसान में, कि वो कुछ भी खाते हैं उनका उनके बॉडी में नहीं लगता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो आज मैं सोची मैं इस वीडियो में बोल दूँ, अभी मुझे वो कमेंट याद आ गया था। यहाँ पे देखिए, मैं सोची मैं ये नमक दिखा दूँ आप लोगों को। मेरा देखिए, मेरे ससुराल में भी सेंधा नमक खाया जाता है। 2-3 महीने 4 महीने बाद एक बार आयोडीन आ जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। तो ये वाला जो नमक है ना, ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस में था, तो इसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के फिर पीसना पड़ता है। तो ये वाला नमक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैं और दीदी हम दोनों बैठ के, मैं तोड़ रही थी, फिर दीदी उसको पीस रही थी सील पे। सील बट्टे पे ही हम लोग चटनी पीसते हैं और नमक वगैरह ये पीसते हैं। तो मैं नोएडा में रहती हूँ, वहाँ भी हम लोग यही नमक पिंक सॉल्ट या ये वाला खाते हैं, और यहाँ मेरे घर पे भी यही खाते हैं। अभी देखिए 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, और घर में हर कोई पी रहा था चाय। मैं चाय मतलब मेरी ना आदत ही छूट गई है चाय की। एक दिन मैं जिस दिन मैं आई थी उसके 1-2 दिन बाद ही मुझे चाय मेरी दीदी दी थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद आया, मुझे कड़वा लग रहा था। तो जब जिस चीज़ की आपको आदत छूट जाएगी ना, वो चीज़ फिर आपको पसंद ही नहीं आएगी। यहाँ पे आदू थोड़ा सा लाड प्यार कर रही थी, जब भी वीडियो बनाती हूँ वो सामने आ जाती है। अब मैं शेयर कर रही हूँ रात का डिनर, जिसमें आपको लेना है उपमा। उपमा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस में, इसको पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन एकदम से पेट भर के नहीं खाना है। आप मतलब जितना आपको भूख है उतना आप खा सकते हैं। खाने के बाद आपको वॉक ज़रूर करना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ सरसों तड़क गया था, मतलब राई जो होती है छोटी वाली। उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं प्याज, हरी मिर्ची, फिर टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से गला लेना है। देखिए मेरा प्याज जो है ना वो भुना नहीं है कि एकदम से भुन गया है बड़ा अच्छा सा, फिर मैं उसमें डाल रही हूँ। मैं हमेशा अपना तड़का हल्का सा कच्चा ही रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीप फ्राई खाएंगे उतना ज़्यादा फैट बनेगा आपके अंदर। उसके बाद सूजी डालना है, अच्छे से उसको भून लेना है, फिर नमक डाल देना है, नमक डाल के पानी डाल देना है। उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल करना है जब तक ये थिक सा ना बन जाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कल की वीडियो में भी कमेंट था कि दीदी उपमा खा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल खा सकते हैं। आप मॉर्निंग के नाश्ते में लीजिए, रात के डिनर में लीजिए, जब भी आपका मन करे आप उपमा खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए। उसके साथ में आप पोहा भी खा सकते हैं, बस उसमें आलू वगैरह मत डालिएगा। पोहा ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे इसको आप पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन पोहा को पेट भर के नहीं खाना होता है, थोड़ा सा खाना होता है, बस नाश्ता करना होता है। तो मेरा डिनर हो गया था, बट जो मेरा यहाँ का डिनर था वो रोटी और सब्जी था। लेकिन ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको रात को उपमा लेना है, और उसकी रेसिपी भी मैं शेयर की हूँ। यहाँ मैं मॉर्निंग के लिए मैं भिगो रही थी अजवाइन और मेथी, क्योंकि मेथी जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से। तो अभी मैं भिगो के रख दी हूँ, मॉर्निंग में इसको मैं फिर उबाल के पी लूँगी। और साथ में यहाँ पे बाबू का मैं दूध बना रही थी। वो शॉर्ट जी का कमेंट था कि दी आपको देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग से मुझे भी मिलती है, ऐसा नहीं है मुझसे आप ही लोगों को मिलती है, आप लोग से मुझे मिलती है। आज का जो मेरा वॉक हुआ था 1448 स्टेप, 36 मिनट में 60 कैलोरी बर्न हुई थी। 1.2 किलोमीटर जो है मेरा वॉक हुआ था। आज मैं बहुत कम वॉक की थी। अग्नि जी का कमेंट था कि दी मेरा पेट भरा रहता है, उसके बाद भी मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तो डियर आपको उसी पे तो कंट्रोल करना है कि नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं अपना वेट कम करने के लिए। तो ये सब जो कुछ अपने दिमाग में लाएंगी ना, तो आपका फिर खाने का मन नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है आपको कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। जब मन कंट्रोल में हो जाएगा ना, तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। जो आप चाहेंगी ना वो कर पाएंगी, चाहे वो वजन कम हो या ज़िंदगी में और भी कुछ करना हो या आगे बढ़ना हो। तो आप अपने मन को कंट्रोल करिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।